चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के कारकत्व की चर्चा, जो कि शुभ और अशुभ ग्रहों को लेकर के आपको फलादेश देगी। इससे पूर्व मैंने आपके साथ जो वीडियो बांटे हैं वो बता दूं, उसमें मेष से लेकर के कुंभ लग्न तक के वीडियो आपके साथ बांट चुका हूं और उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब चर्चा विशिष्ट रूप से मीन लग्न की करेंगे। मीन लग्न का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। मीन लग्न द्विस्वभाव राशि है, उभयोदय स्थिति है, यानी दोनों तरफ से उदय होने वाली मीन राशि है। मीन लग्न वाले और मीन राशि वाले जातक अपने बारे में इस वीडियो को देखने के लिए पूरा वीडियो अवश्य ही देखें। आपके परिवार में कोई ना कोई इस राशि से संबंधित होगा तो भी आप देख सकते हैं। मीन राशि वाले धर्मनिष्ठ होते हैं और मीन राशि वालों का स्वभाव दोहरा होता है। ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कारक और मारक ग्रह कौन से होंगे। चूंकि मीन लग्न में सप्तम स्थान पर जो है वो कन्या और अष्टम स्थान पर तुला एवं द्वितीय स्थान पर मेष, इसलिए एक तो मेष जो इसका कारक है मंगल, द्वितीय स्थान होने के नाते मारक मंगल बनता है, परंतु पुनः अष्टमेश बनने के कारण, भाग्येश होने के कारण, मूल त्रिकोण का स्वामी होने के कारण यहाँ का कारक मंगल भी है। देवगुरु बृहस्पति जो कि लग्न से और सुख से संबंध, कर्म से संबंध रखने वाली स्थिति में यदि होते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, कर्म इत्यादि तो देते ही हैं। पुनः यदि लग्न का स्वामित्व किसी भी ग्रह के पास हो तो वो कारक माना जाता है। अतः यहाँ पर जो कर्म भाव है एवं लग्न का भाव है, इस भाव को देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से सफलताएं मिलेंगी, इसलिए बृहस्पति कारक है, मंगल कारक है। तीसरा कारक है चंद्रमा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और पंचम, नवम तथा लग्न ये तीनों मूल त्रिकोण होते हैं। यहाँ के कोई भी स्वामी हो वो सदैव शुभ फल प्रदायक होते हैं। अब मारक ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। मारक ग्रह शुक्र भी है, मारक ग्रह बुध भी है। बुध केंद्राधिपत्य दोष को लेकर के यदि कहीं भी बैठा होगा तो जातक को पूर्ण रूपेण लाभ नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो केंद्र का स्वामी होता है वो ग्रह यदि शुभ है तो अपने शुभ कर्म, शुभ फल को स्थगित कर देता है। जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति ये शुभ ग्रह हैं। यदि ये ग्रह केंद्र के स्वामी होंगे अपितु लाभ तो नहीं देंगे परंतु हानि का भी प्रभाव जरूर डालेंगे। इसलिए बुध यहाँ पर कारक नहीं है, बुध मारक है मीन लग्न वालों के लिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं शनि की। शनि एक एकादशेश यानी लाभ के स्वामी है, पुनः द्वादश भाव हानि के स्वामी भी है। शनि कारक हैं या अकारक। द्वादश भाव को भी मारक की श्रृंखला में से ही माना जाता है, क्योंकि धन को मारने वाला है। जीवन में द्वादश भाव हानि का और क्षरण का फल देता है, इसलिए क्षरण और हानि के स्थान के स्वामी होने के कारण यहाँ शनि का प्रतिफल पूर्ण लाभप्रद तो नहीं होगा। संपत्ति, लड़ाई झगड़े, विपत्ति, इन सब से मिश्रित फल शनिदेव देंगे।
अब जन्म कुंडली में हम देख लेते हैं सभी ग्रहों का प्रभाव। अगर मीन लग्न वालों को सूर्य का फल देखा जाए तो सूर्य यहां कारक है या अकारक है? छठे भाव, तीसरे भाव और 11वें भाव, इन जगहों पे सूर्य का होना लाभप्रद सिद्ध होता है। लग्न में जब मीन राशि वालों को सूर्य बैठेंगे तो अनुशासनात्मक, क्रोध, तेज, वाणी में कटुता, अस्पष्टवादिता इत्यादि देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मीन लग्न हो और सूर्य लग्न के अंतर्गत हो जाए तो शत्रुओं से परास्त नहीं होते, अपितु ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। क्योंकि सूर्य नेत्र, आत्मा और पिता का द्योतक है, इसलिए इन लोगों को नेत्र विकार, पित्त विकार, उदर विकार यानी लीवर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुनः जातक को नेत्र विकार के कारण चश्मा इत्यादि लगाना पड़ सकता है। यहां सूर्य होंगे तो शत्रु किसी भी प्रकार से आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप शत्रुओं पर हावी होंगे। चाहे आप कर्जा भले ले लें, लेकिन आप कर्ज लेने वालों से कभी हार नहीं मानेंगे। सूर्य का स्वभाव होता है दूसरों पर प्रभुत्व का, दबाव का, असर करना। यदि सूर्य के बाद चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा यहां पंचमेश, राज्य, धन, पुत्र, अकस्मात संपत्ति, विद्या, शीतलता, कृपा, ईश्वरी कृपा इत्यादि को देने वाले होंगे। चंद्रमा लग्न में अगर हैं तो जातक को गूढ़ विद्याओं का ज्ञानी बनाएंगे, कूल माइंड बनाएंगे, शांत स्वभाव बनाएंगे। क्योंकि चंद्रमा यदि लग्न में हो जाएंगे तो राशि भी मीन हो जाएगी और लग्न भी मीन हो जाएगा। ऐसे में जातक धर्म, प्रकांड, योग्य, शिक्षित, अगर पापी चंद्रमा ना हुआ तो पापी चंद्रमा अमावस्या का होता है, तो ऐसे जातक को मात्र सुख, ऐसी स्थिति में जातक को पुत्रियों का सुख विशेष मिलता है, शिव कृपा विशेष मिलती है। ऐसे जातकों को संतान का सुख, धन का सुख, तन का सुख, योग्यता इत्यादि प्रबल योग कारक बना देंगे चंद्रमा, यदि लग्न में चंद्रमा है तो। अब यहां मंगल का फल क्या होगा? क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। मैं पुनः कहूंगा कि जब कोई भी ग्रह नवम, पंचम और लग्न का स्वामी हो तो वो कारक हो जाता है। दूसरी बात है मंगल धन के स्वामी भी हैं, यहां कुटुंब के स्वामी भी हैं यहां। अब मंगल यदि लग्न में होगा तो ऐसा व्यक्ति उद्दंड प्रकृति का होगा और कुटुंबियों की बड़ी ख्याल खबर रखने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को बहुत बचाता है, कंजूस भी होता है, अनावश्यक अपने ऊपर तो खर्च नहीं करेगा, दूसरों के ऊपर लुटाएगा। चरित्र को लेकर के मंगल यहां पर व्यभिचारी बनाएगा, आई थिंक। हालांकि मीन राशि में मंगल मित्र राशिगत होने के कारण ऐसा फल क्यों देंगे, हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब का है, पत्नी के स्वास्थ्य का है, धन का है, वाणी का है। दूसरा स्थान धन और कुटुंब के नाते ऐसे जातक कहीं ना कहीं चरित्र से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट इनको हो सकती है। क्योंकि मंगल एक कामुकता का, वासनात्मक, उद्दंडता का, दुस्साहसता का,
ग्रह है और भाग्येश है, तो अपने भाग्य को यह व्यक्ति भाग्येश होने के नाते अपने भाग्य को स्वयं ही प्रबल करेगा। पितृ सुख, कुटुंब सुख इत्यादि स्वयं क्रिएट करेगा साहसपूर्ण कार्य करके। बिजली विद्युत विभाग, कृषि क्षेत्र और सड़कों का निर्माण, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, मंगल, डॉक्टर का, मेडिकल का भी कारक है। और ये कारक है विशेष तौर से बृहस्पति की राशि में गुरुता का, प्रभुता का, इसलिए ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा। न्याय प्रियता की वजह से ऐसा व्यक्ति न्यायकर्ता भी होगा, चाहे वो अपने पंचायत का ही मुखिया क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति साहसपूर्ण कर्म करके दूसरों को लाभ देने का प्रयास करता है। मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट वालों के साथ अच्छी बनती है इनकी, और संभवतः ये उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्विस में भी जाने का योग रेडी कर लेते हैं। कुल मिलाके मंगल का प्रभाव जातक के जीवन में दुस्साहस इत्यादि होने के कारण थोड़ा चरित्र को लेकर के संदेह पैदा करेगा। यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति न्याय युक्त, न्यायकर्ता, ऑफिसर्स वगैरह बन सकता है और चरित्र शुद्ध हो जाएगा। यदि मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो चरित्र में सुधार संभव है, अन्यथा मंगलिक बन जाएगा। बुध का यहाँ क्या रोल होगा हमें ये देखना चाहिए। बुध सप्तम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी यदि लग्न में बैठेंगे तो अभिमानी बनाएंगे। विद्या का अभिमान, योग्यता का अभिमान, अधिक बोलने का स्वभाव, और जातक के ऊपर उसकी स्त्री का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मातृपक्ष का सुख होगा या नहीं होगा। नसों में, ब्रेन में, बौद्धिकता में, माता के सुख में बाधा यदि लग्न अंतर्गत बुध बैठेंगे तो डालेंगे। दांतों में, सिर पीड़ा में ये जातक परेशान रहेगा। संपत्ति बनाएगा, नो डाउट, सुख भी होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसा जातक अपनी बनी बनाई संपत्ति, माता पिता की संपत्ति को बेचने भी लगता है। तो बुध का प्रभाव यहां मार्कत्व को लेकर के अधिक शुभ नहीं होगा। हाँ, पत्नी, जीवन साथी का सुख ठीक होगा। यदि बुध के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो चरित्र में पुनः यह व्यक्ति दूषित हो जाएगा। यदि शनि इत्यादि ग्रह देखेंगे तो जातक में थोड़ा नकारात्मकता का चिंतन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भूतबाधी, प्रेतबाधी हो जाता है। चरित्र को लेकर के संदेह क्यों? क्योंकि चतुर्थेश, सुखेश और सप्तमेश मीन राशि में नीच का हो जाएगा। तो मीन राशि में नीच का होने के कारण सप्तम स्थान चरित्र का सूचक है, तो चरित्र में नीचता आ जाती, इसलिए चरित्र का मैंने बताया। यदि इस पर शुक्र इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो चरित्र हीन भी, चरित्रवान भी राज्य सत्ता का सुख प्राप्त करने वाला जातक को बनाएंगे। अच्छा, चलिए अब यहां बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। यदि मीन राशि में लग्न अंतर्गत बृहस्पति बैठेंगे तो एक राज्य कृपा, पैतृक सुख, वाणी की कृपा, देवताओं की कृपा प्राप्त व्यक्ति को हर प्रकार का सुख वैभव देंगे। क्योंकि अगर यहां बृहस्पति बैठते हैं तो पंचम भाव को भी एक दृष्टि से देखते हैं, सप्तम भाव को भी एक दृष्टि से देखते हैं और नवम भाव को भी एक दृष्टि से देखते हैं। यानी
5, 7, 9 ये 3 दृष्टियों से बृहस्पति तीनों स्थानों को प्रबल कर देते हैं। पुत्र सुख, बैंक बैलेंस एवं विद्या, शास्त्र, निष्णात, योग्य एवं धर्मनिष्ठ संतान का पिता, सुंदर सुयोग्य धर्म आचरण युक्त पत्नी एवं धर्म भाव में, विद्या भाव में, आंतरिक विद्या भाव में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जाने के कारण पिता से इस व्यक्ति को सुख और पिता को इस व्यक्ति का सुख होता है। लिहाजा ये व्यक्ति अपने कुटुंब का, परिवार का पोषक, नाम यश कीर्ति को देने वाला एवं प्रसिद्ध व्यक्ति होता है यदि बृहस्पति लग्न में होगा तो। मीन लग्न के अंतर्गत हाँ थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति की हो जाती है ऐसी कुंडली, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति दम्भी हो जाता है, दिखावटी बहुत पसंद करता है। यह है मीन और धनु राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति होंगे तो ऐसा व्यक्ति होता ही होता है। बोलेगा मैं स्वाभिमानी हूं, लेकिन वो अभिमानी होता है। बाकी धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ कर्मनिष्ठ भी होगा, चौड़ा मत्था, सुंदर शरीर। अब यहां शुक्र को लेकर के हम चलते हैं। शुक्र एक तो तृतीयेश है और दूसरा अष्टमेश है, दोनों क्षति के स्वामी हैं, क्षति ही करवाएंगे। शुक्र तीसरे का स्वामी, अष्टम का स्वामी होने के कारण अष्टमेश मार्केश बनता है। पुनः इस व्यक्ति को स्त्री संबंधियों से, फीमेल से जुड़ करके जीवन में हानि उठानी पड़ेगी, जबकि इस व्यक्ति का तृतीयेश और अष्टमेश यदि कहीं सप्तम में बैठा होगा तो इस व्यक्ति को व्यभिचारी, दोषी बना देगा। क्यों? पराक्रम और साहस का स्वामी शुक्र यदि सप्तम में बैठेगा तो उसका पराक्रम और साहस क्या होगा? अनेक प्रकार के भोगी पदार्थों का संग्रह करने के लिए तमाम सारी युक्तियां लड़ाना, और अंततः इस व्यक्ति को स्त्रियों से हानि भी होती है। शारीरिक व्यथा, शारीरिक रोग, वीर का क्षण, वीर का हान ये करवाएगा। यदि तृतीयेश और अष्टमेश होने के नाते शुक्र शुभ स्थान पे शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। परंतु फिर भी अष्टमेश और तृतीयेश होने के नाते अष्टम स्थान मृत्यु का है और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय स्थान भी मृत्यु के संबंधों का द्योतक है। इसलिए इस व्यक्ति के लिए शुक्र का फल बहुत अच्छा नहीं होगा। यदि शनि के बारे में हम विचार करें तो शनि एकादश और द्वादश भावों के स्वामी हैं। यदि लग्न में बैठेंगे तो जातक को वैज्ञानिक, चिंतक, राजनेता मीन राशि में होने के कारण धनवान और धर्मवान दोनों बनाएंगे। अनावश्यक व्यय ऐसा व्यक्ति नहीं करता और सुचारू रूप से अपने आप को शासन प्रशासन से यानी कि राज्य कृपा से जोड़ कर रखता है। और एक ऐसा समय भी आता है इस व्यक्ति का कि जीवन में इसकी सब पूजा करते हैं, धन को लेकर के, यश को लेकर के। यहां शनि बैठेंगे तो आदमी को दुरात्मा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन पीठ पीछे निंदा का पात्र जरूर बनाएंगे। पीठ पीछे इस व्यक्ति की लोग निंदा करेंगे, चाहे भय से, चाहे प्रेम से। वो जुड़े तो रहेंगे लेकिन निंदा अवश्य करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति में स्वभाव कटुतापूर्ण होगा। पुनः ये अपने बड़े भाई बहनों को बहुत ज्यादा तो नहीं मानेगा, होंगे भी तो भी। वैसे ये स्वयं ही अपने आप में बड़ा होगा। भाई बंधुओं के, छोटे भाई बंधुओं के लिए शुभ, बड़े भाई बहनों के लिए भी शुभ, अशुभ नहीं होगा। शनि का फल पिता के लिए थोड़ा चिंताजनक होगा। यदि
पिता हैं तो पिता के लिए चिंताजनक होगा, आई थिंक, मेरा विचार है। पुनः ऐसा व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, सफल जो अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक, चिंतक बनेगा। एकांत में रहना, एकाग्र चिंतन करना इस व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो मीन लग्न के अंतर्गत ये 9 ग्रहों का, जिसमें से मैंने 7 ग्रहों का फलादेश आपको बताया, यदि यहां राहु बैठेंगे तो जातक को शारीरिक रूप से कमजोर करेंगे, मानसिक रूप से चिंतित करेंगे, पीड़ित करेंगे ब्रेन को। यदि केतु बैठेंगे तो इस जातक को धर्म, नेता, अभिनेता, मानवीयता और विशिष्ट रूप से संत प्रवृत्ति में जोड़ने वाले होंगे। केतु का फल यहां लाभ देगा। ऐसे व्यक्ति को पत्नी का बहुत अच्छा सुख नहीं होगा। मीन राशि, मीन लग्न के अंतर्गत केतु उच्च का होता है, धनु में भी उच्च का होता है और वृश्चिक में प्रबल पराक्रमी हो जाते हैं केतु। इसलिए 9 ग्रहों का ये फलादेश मेरे विचार से मीन राशि वालों को ऐसा मिलेगा। अब हमने मेष से मीन राशि तक के ये श्रृंखला को पूर्ण किया है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर अपने लग्न और राशि के बारे में ढूंढना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो बस यहां हम लेते हैं विदा, पुनः किसी और सब्जेक्ट पर और विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे ज्योतिष अध्यात्म, ज्योतिष दर्शन, ज्योतिष सूत्र पर। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।